अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। रात के 1:05 पर यह वीडियो शूट हो रहा है। लाइव नहीं आ रहा हूं, लेकिन ये वीडियो शूट हो रहा है। किस मोटिव से? क्योंकि आज पिछले 2 दिनों से जितनी भी प्रिडिक्शंस की जा रही है, भविष्यवाणियां की जा रही है 2023 के संदर्भ में, उसमें जो भी जैन दर्शक होंगे और जिनको पता है कि मैं जैन परिवार से बिलोंग करता हूं, तो उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि शिखर जी तीर्थ, समेत शिखर तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और गुजरात में पालीताना के तीर्थ में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, तो क्या इसका कोई ज्योतिषीय समाधान हो सकता है? बहुत ही सॉरी, बहुत लंबा सोचा, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई प्रयत्न तो किया जाएगा। प्रूफ देता हूं, 2 अलग अलग परिस्थितियों के प्रूफ। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, क्यों ये रात को 1:05 पे शूट हो रहा है, जब ये वीडियो आपके सामने आएगा, जितने भी जैन बंधु होंगे और स्पेशली जो मुझे जानते होंगे, वो तो डेफिनेटली सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आएगा, ये ज्योतिष की ताकत क्या है। जो मैं अब वो सारी चीजें मैं कितना जानता हूं नहीं जानता हूं, अलग साइड पे रखिए। अगर ये दोनों पावन तीर्थ की बात है, पालीताना तीर्थ और समेत शिखर जी तीर्थ, आदेश्वर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, तो क्या ये प्रयोग इकट्ठा हम कर सकते हैं यूनिटी के साथ? अब विचार क्या आएंगे कि जो कभी भी देरासर नहीं जाता, जो किसी धार्मिक विधि का हिस्सा नहीं बनता, वो अपने आप को इतना महाज्ञानी समझ बैठा है कि वो तीर्थ को बचाएगा। इतना सामर्थ्य है उसमें। जब इतने बड़े साधु भगवंत हमें ये कह रहे हैं, ये बहुत सारे जैनों के दिमाग में आने वाला है। यह आडंबर किस लिए? हम इसके लिए इतना सारा जाप कर रहे हैं, इतना सारा तप कर रहे हैं, उनसे नहीं होता, आपसे होगा। नहीं, आप भी नहीं, तुमसे होगा। ऐसे बहुत सारे विचार आने वाले हैं, और वो विचार शायद मैसेजेस में प्रकट नहीं करेंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं। और जितने भी जैन नहीं है और ये वीडियो कल जिनके पास पहुंचेगा, उनके मन में विचार आने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद, ये मैं ज्योतिष की ताकत ही समझा रहा हूं। और वो शायद लिखेंगे भी सही कि हाँ हमने वीडियो सुना और हम ये सोच रहे थे कि कोई ऐसे कैसे सोच सकता है, हमें तो ऐसे विचार नहीं आए थे, और हमें ऐसे विचार नहीं आए थे और मैं सही बोल रहा हूं, वो भी लिखने वाले लोग कल मिलेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ऐसे विचार आए थे, ये लिखने वाले लोग कल के दिन में बहुत कम मिलेंगे। तो ये एक समझाने की कोशिश की कि अगर ये होता है, कई लोग फिर ये वीडियो सुन के साधु भगवंतों के पास जाएंगे कि किसी ने ये वीडियो रखा है, क्या ये हम कर सकते हैं? ये भी होने वाला है। और उसके बाद वहां से क्या आंसर आता है, ये सारी चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर 2 पावन तीर्थ के ऊपर जोखिम है, और अगर जैन समाज चाहता है कि सच में इसे दूर किया जाए, तो एक प्रयोग यूनिटी के साथ करना होगा। ये प्रयोग थुरिया वेला में किया जाता है। अब इसके प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। ये 1:05 पे वीडियो शूट इसलिए हो रहा है क्योंकि थुरिया वेला रात को 11 से 1 के बीच में होती है। ये वो समय होता है, पूरे 24 घंटों में रात को हम सो जाते हैं ताकि पूरे दिन का जो भी थकान वगैरह है वो दूर हो जाए, और हम अपने आप को री एनर्जाइज करके सुबह सुबह वापिस तरोताजा होकर उठे। उसी प्रकार से प्रकृति भी रात में 11 से 1 के बीच जो थुरिया वेला होती है, वहां पे अपने आप को री एनर्जाइज करती है।
और तुरीय वेला वो समय होता है जब बहुत बड़ी कोई विपदा आ पड़ी हो, तब प्रकृति के द्वारा उन कार्यों को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो 11 से 1 में वो प्रयास किया गया और इसीलिए ये रात में इतनी देर से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो मैंने तो अपना दायित्व निभाया है और ये प्रयोग आपके सामने रख रहा हूँ। जो मैंने किया है वो ही आप सभी जैन बंधुओं को रखने के लिए कर रहा हूँ। शायद जैन बंधु नहीं करेंगे, जितने नॉन जैन्स होंगे जो फॉलो कर रहे हैं वो शायद करेंगे इन तीर्थ को बचाने के लिए, ये भी होगा। और ये जो करने वाले हैं वो शायद मेंशन भी करेंगे। मैं कितना सत्य बोल रहा हूं, जितने भी जैन बंधुओं के पास ये वीडियो पहुंचने वाला है, कृपया बताइएगा कि जो कुछ भी मैंने कहा वो विचार ये वीडियो देखते ही आपके मन में आए। बहुत सारे लोग पॉजिटिव में आए होंगे, लेकिन आए हैं तो समझ लीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। रात को 11 से 1 के बीच में ये प्रयोग आपको करना है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर की उत्तर दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। इस तरह से बैठ जाइए। जमीन पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। रिलैक्स होके बैठ जाइए। और ये जो छाती का आपका भाग है, जहाँ पे ये लंग्स के मतलब ये जो हाड़ पिंजर होता है, उसके बाद में ये इस प्रकार की मुद्रा बना देनी है। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये स्ट्रेट रहेगी, बाकी की उंगलियां बंद और ये अंगूठा ऊपर। ठीक, ये मुद्रा इस प्रकार से, किसी को हम ये दिखाते हैं ना, तो ये यहाँ पे आपको साइड में रख देना है। ठीक, MKSM में इसे मैं आकर्षण मुद्रा के रूप में बता चुका हूँ। और नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह रख के आंख बंद करके बस सोचते जाइए कि ये दोनों तीर्थ में जो भी संकट आया है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और वापिस सब कुछ पूर्ववत हो जाए। सोचना है कि पूर्ववत क्या, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर वहां पे रहता था। मैकेनिकली नहीं बोलना है, पूरे दिल से सोचना है। जब ये प्रयास आप करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के बाद अब क्या होगा प्रयोग में ये मैं बताता हूं। ये जो मुद्रा आपने बनाई है ना, तो हथेली में एक अजब प्रकार का वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। हथेली में हार्टबीट जैसा फील होने लगेगा। कई लोगों को वहां पे गर्माहट फील होगी, हार्टबीट के साथ गर्माहट फील होगी। तो जितना आप कर पाए, जरूरी नहीं है कि आप 11 से 1-2 घंटे बैठे, लेकिन हर रात को 11 बजे इसे शुरू कर दीजिए ताकि लेट नाइट तक आपको जागना ना पड़े। जैन बंधुओं के इतने सारे मैसेज थे, मैंने सोचा कि ये मैं रखूं न रखूं, क्योंकि रखूंगा तो इस प्रयोग का मान कितना होगा। लेकिन फिर भी अगर 2 पवित्र शासन तीर्थों के ऊपर संकट है तो दिल ने कहा कि भाई प्रयास करके देखते हैं। शायद देखने का नजरिया अलग है, इसके ऊपर नहीं जाते। जरूरी नहीं कि तीर्थ की यात्रा करके ही वहां नहीं बोलना है। ये प्रयोग कीजिए, यूनिटी के साथ करेंगे, एक साथ मिलके जितने भी जैन बंधु हैं उन तक पहुंचा दीजिए। और सारे के सारे ये तुरीय वेला में रात में 11 से 1 में आप जितना कर पाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, शायद इनिशियली इससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी, गुजराती में जिसे करोड़रज्जु कहते हैं, वो सीधी होनी चाहिए। इसी मुद्रा में बैठना है। जो भी आपको हाथ में फील हो, या हार्ट बीट इतनी बढ़ जाएगी, गर्माहट इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ मिनट के बाद आप ये मुद्रा कर नहीं पाएंगे। आकर्षण मुद्रा कहते हैं इसे। और सीक्रेट बताऊं, ये जैन धर्म की ही मुद्रा है। कितनों को पता है? नहीं। अब गुरुदेव से पूछने के लिए जाएंगे कौन से शास्त्र में लिखा है। अब गुरुदेव क्या बताएंगे मुझे नहीं पता। तो जैन धर्म की ही मुद्रा बता रहा हूं, जैन तीर्थ के ऊपर आए हुए संकट को बचाने के लिए। बस दिल में आया था मुझे, जितने लोगों को करना हो यूनिटी के साथ कीजिएगा। मैंने अपना दायित्व पूरा कर दिया।
बाकी जितने नॉन जैन्स हैं वो तो लिखने वाले हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों लोग नहीं करेंगे। उनको आश्चर्य होगा कि आप कह रहे हो तो करना ही चाहिए ना, अच्छा ही होगा, क्यों नहीं करेंगे लोग। और जो मैं कह रहा हूं वो जो जैन बंधु होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वो कमेंट्स में लिखेंगे नहीं कि हाँ ये थॉट्स आए थे। तो अगर ये थॉट्स आते हैं, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये थॉट्स आते हैं कभी कभार भी, थोड़ा सा भी आया है, तो सोच लीजिए मैंने आपसे बात नहीं की, मैं जस्ट ये प्रयोग कंप्लीट करके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और जो जो मुझे दिखा, जो जो मुझे एहसास हुआ इन 2 घंटों में, वो वहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये प्रयोग रेगुलरिटी के साथ कीजिए, रात में 11 से 1 में, और यूनिटी के साथ करेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे कि जैन धर्म की ही ये मुद्रा है जिसको आकर्षण मुद्रा कहा जाता है, और उसके चमत्कारिक परिणाम कैसे होते हैं। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जरूर से कीजिएगा। रूपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में बिजनेस का कोई प्रमोशन नहीं होगा। जय हिंद।